नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर बैक टू बैक ओम प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैं महेंद्र जी आया हूं मजेवाला के पास में और इनसे बातचीत करेंगे अपन। इनके पास में फार्मिंग वाला काम है, बकरी पालन करते हैं ये, वो सेल आउट भी करते हैं, लेन देन का इनका काम है, ट्रेडिंग और दोनों ही काम इनका, पालने का काम भी है, ये पुश्तनी काम है। ज़रा बातचीत भी इनसे करते हैं। एक गांव पड़ेगा मजेवाला गांव में, ये अजमेर से करीबन 20 से 25 किलोमीटर दूरी पे गांव है मजेवाला गांव। उनका जो महेंद्र जी का फार्म है इनका, और ये पुश्तनी काम है, यानी काफ़ी टाइम से ये बकरी पालन कर रहे हैं। और इनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे अपन, कितने साल से ये बकरी पालन कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट कमा लिया इन्होंने और कितना प्रॉफिट ये सालाना महीने में कमा लेते हैं। सर इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी महेंद्र जी। नमस्कार ओम जी, नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी, क्या दिखा रहे हो आप, कितनी बकरी आपके पास में है, कैसे आपने फार्मिंग स्टार्ट किया, ये ज़रा व्यूवर्स को आप बता दीजिए ज़रा। शुरू से पाली हुई है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे पीढ़ियों से पालन है। हाँ जी, हाँ जी। और जो माल है वो तैयार करते रहते हैं साल भर में। हाँ जी। तो महेंद्र जी, आप जैसे बकरी पालन में कैसे घुसे? धंधा तो और भी बहुत है, लेकिन जैसे आप बकरी पालन में कैसे घुसे? जॉब करते थे जी। प्राइवेट। हाँ जी, हाँ जी। तो उसको हमने छोड़ दिया। वो क्या हुआ कि बैठा नहीं सिस्टम। हाँ जी। भाई किसी के नीचे कब तक काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल धंधा स्टार्ट करें, कुछ ना कुछ तो अपना ठीक रहेगा, उसके लिए शुरुआत की थी। हाँ जी महेंद्र जी। तो उसके बाद में अब ठीक चल रहा है, धंधा अच्छा चल रहा है। 6 महीने तो इतना नहीं चला था जी भाई। 6 महीने तो ऐसा लगा यार कहाँ फंस गए अपन उल्टे काम में। बिल्कुल। लेकिन 6 महीने बाद में लोगों ने पहचानना स्टार्ट कर दिया, भाई ये काम इनके पास है, ये चीज़ इनके पास मिलती है। बिल्कुल। हाँ, जैसे आपको भी थोड़ा रुचि बढ़ने लगे। हाँ, अब किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई कस्टमर की, मतलब किसी ट्रेडरों की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिक कस्टमर डायरेक्ट आते हैं, लेके जाते हैं माल। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने साल से आप फार्मिंग काम कर रहे हो महेंद्र जी? 8-10 साल हो गए इसको मेरे संभाले हुए। तो हाँ जी। पहले सोशल मीडिया में नहीं थे। हाँ जी, हाँ जी। अब सोशल मीडिया के थ्रू भी काफ़ी फ़ायदा। जैसे हरीश जी के पास आपके बहुत वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो हरीश जी के पास ही आपने वीडियो को काफ़ी व्यूवर्स को भी पसंद आया होगा और आपसे माल भी लिया होगा उन्होंने। संतुष्ट है, उनके जो भी व्यूवर्स है, सब्सक्राइबर है, तो देखते हैं, उनसे संतुष्ट है, काफ़ी माल बिका है। हाँ जी, हाँ जी। राजस्थान से बाहर भी, यूपी बिहार, उधर कटनी मध्य प्रदेश, उनके उधर भी काफ़ी गया है जी। तो महेंद्र जी, आप माल बेचने का शेड्यूल आपका क्या रहता है? शेड्यूल तो उसमें 8-10 बकरी जो लेता है किसान फार्मिंग के लिए लेता है, उन्हीं को देता हूँ मैं ज़्यादातर। हाँ हाँ। तो आपका शेड्यूल जैसे क्या रहता है? जैसे केजी से रहता है आपका, पट्टी से? हिसाब से है। हाँ हाँ। केजी से नहीं है। जैसे आप दिखा रहे हो, जो आपका जो ब्रीड कौन सा है, ज़रा दिखा दो ज़रा। और ये नस्ल के अंदर है। हाँ हाँ। तो आप जो सिरोही आपको माना जाता है कि सिरोही बंदा कोई कहता है कि 250 से मिलता है, ऐसा मिलता है, तो क्या कारण है? आप जो रेट मांग रहे हो उसमें थोड़ा ज़्यादा फर्क है, तो कस्टमर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसी बारे में आप जानकारी दीजिए ज़रा। अब 220-250 तो वो कटिंग का रेट ही नहीं है। देखो, वो खरीदने वाले में बेवकूफ़ी है कि वो खरीदने वाला लापरवाही कर रहा है उस चीज़ के अंदर। जी। भाई वो सस्ते के चक्कर में फंस रहा है। बिल्कुल। तो उससे बच जाना चाहिए, उसको नहीं बचेगा तो बाद में रोएगा वो। बिल्कुल। कुछ टाइम बाद। बिल्कुल। तो उसके लिए 220 के चक्कर में, 250 के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ जी। आप मटन का जैसे परसेंटेज देखेंगे ना, तो 50% से 60% तक मटन निकलता है जानवर में। जी। तो उस रेट से भी आप देखो ना, हाँ जी। तो कम से कम 300 रुपये किलो जानवर तो हाँ, वैसे के भाव में हो गया। कटिंग के भाव में हो गया। भाई अपन कोई भी जानवर है, जैसे ये बच्ची है, इसको वेट किया वहाँ पे, तो वो 30 किलो की हुई, तो उसमें 15 किलो मटन तो निकलना ही निकलना है। बिल्कुल। 18 किलो भी निकल जाता है कभी कभार, बाकी 15 तो अपन नॉर्मल मान के चले। हाँ जी, हाँ जी। तो 300 रुपये किलो से 600 रुपये किलो अपने अजमेर राजस्थान का रेट है। रेट है। तो 300 रुपये किलो से नीचे रेट है ही नहीं। अगर आप 220-250 के चक्कर में आते हो, तो मेरे हिसाब से तो आपके साथ ठगी होगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपको जो माल चाहते हैं वो ओरिजिनल नहीं मिल पाएगा ना? ब्लड लाइन भी नहीं मिलेगी। हाँ जी। मार्केट से उठाया हुआ माल तो वायरल वाला माल मिल जाता है, बीमारी। हाँ, उसके अंदर वायरल फैल जाएगा उधर जाने के बाद। करता है तो वो फंस ही जाता है एक तरीके से। तो काफ़ी जानवर मोटिलिटी। तो आपका ये कहना का मतलब ये है कि अगर माल लेवे तो थोड़ा पैसा के अंदर थोड़ा अच्छा माल लेवे और देख के। फार्मिंग करनी है ना जिसको, हाँ जी, वो तो पट्टी के हिसाब का माल, जो अच्छा माल मिल रहा है वही ले। हाँ जी। किसानों तक, ट्रेडरों तक, किसी के पास भी पहुंचो, अवेलेबल माल में से सेलेक्ट करो, कोई बीमार जानवर नहीं आए उसके चेक करके ले लो। बिल्कुल। भाई ट्रेडर के पास भी माल मिलता है, बिल्कुल। और किसान के पास भी है, फार्मर्स के पास, सबके पास माल है जी। लेकिन आप देख के खरीदो, उसमें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों से लो।
तो महेंद्र जी आपके पास में जैसे कोई बंदा लेना चाहेगा तो क्या भाव की पट्टी जो रहेगी तो रिजनेबल, क्या पट्टी से मिल? 35,000 तक की पट्टी है इनमें तो। हाँ जी, 25,000 से 35,000 तक की 25,000 से 30-35,000 तक आपकी हाँ, पट्टी मिल ये जाएगी। जो अभी है ना 15-20 फीमेल यहाँ पे रखी हुई है हाँ जी और बाकी 30 फीमेल दूसरी जगह शिफ्ट की हुई है, जी। तो वो 15-20 दिन बाद में आएगी। तो हाँ हाँ। उनका रेट 22,500 से 25,000 के बीच का रेट चल रहा है। तो ये महेंद्र जी जैसे आपकी ये बकरियाँ कितने बच्चे लाती है? इनके डबल बच्चे हैं। हाँ जी कोई ये जैसे ये बकरी जो 3 लाई थी पिछली बार, हाँ जी, इसके 2-3 बार रिजल्ट हुआ है तो 3 ही आ रहा है इसका तो। 3 बच्चे आ रहे हैं। हाँ, इनके 2-2 बच्चे आ रहे हैं। हाँ जी इनके साथ जैसे ये फीमेल है तो इसके साथ वो ब्रीडर अंदर है 2, जी। वो वाले हैं। हाँ जी ये देखो हाइट लंबाई में ओरिजिनल सिरोही की बात कर रहे थे आप तो इसके जी। अंदर ये चीज़ तो ये ओरिजिनल सिरोही का ये पार्ट है। तो इसके अंदर जैसे कोई पार्ट बंदा कहता है कि मेरे को 250 में चाहिए, तो वो ये माल में थोड़ा अंतर रहता है क्या उसमें? इसमें अंतर है, थोड़ा वो क्या है कि मोटी तगड़ी तो इससे भी ज़्यादा आ जाएगी वो, हाँ हाँ, लेकिन वो उसमें कुछ रिजेक्ट बकरियाँ आने का चांस रहता है। रिजेक्ट आने का तरह है। उसमें अगर कोई जानकार है हाँ जी तो वो ट्रेडर से डायरेक्ट खरीद सकता है। जिनको बिल्कुल। जानकारी का अभाव है तो वो ऐसे मोटी तगड़ी ज़्यादा बनी हुई बकरियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। थोड़ी सी वेट में मतलब ये 40 किलो से 65 किलो तक की बकरी लेनी चाहिए। जी और जानवर खरीदते टाइम एक ही चीज़ देखे, ज़्यादा जानवर यहाँ से मतलब मटन परसेंटेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऊपर, जी उस चीज़ से बचना चाहिए भाई। ब्रीडिंग वास्ते खरीद रहे हो तो ब्रीडिंग की बकरी तो दुबली पतली दिखेगी आपको, बिल्कुल। ज़्यादा हेल्दी बकरी नहीं दिख सकती। हाँ हाँ, अगर कटिंग में अगर मैं लेना चाहेगा तो वो थोड़ा हेल्दी ले है ना? कटिंग में हेल्दी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर कोई हेल्दी बकरियाँ सारी खराब नहीं होती है, लेकिन कुछ बकरियाँ उसमें रिजेक्ट आने का चांस है। उससे बचने के लिए आप देख सकते हो, चेक करके खरीदें। हाँ हाँ। तो महेंद्र जी आपके पास अभी कितना लोट है खड़ा है? ये 15-20 बकरी है हाँ जी। और 15 बच्ची हैं इनकी। हाँ हाँ। 30 बकरी जो है वो अलग जगह है, यहाँ से जैसे अगर कोई बंदा लेना चाहेगा तो ये माल फॉर सेल के लिए है या कहीं से लेके आओगे आप? नहीं अवेलेबल माल है ना, 30 फीमेल हो रहे हैं, उनमें से देते हैं। 30 फीमेल आपके पास और भी है, हाँ, उसमें से देते हो? तो यानी कि आप वो घर का ही ब्रीड इसमें देते हो? ये जैसे 4-5 बेत में है, हाँ जी उसमें 5 सेकंड बेत वाली रहती है, तो उनमें से सेल करते हैं। जी जी। तो आपका जैसे कि ये पुश्तनी काम है, काफ़ी टाइम से कर रहे हो हाँ, और आपका तजुर्बा इन बकरियों में थोड़ा आगा है। और धीरे धीरे जैसे मुनाफा रहा वैसे इंटरेस्ट, हाँ, जैसे इंटरेस्ट आपका मना रहा। हाँ उस हिसाब से बढ़ता गया। तो महेंद्र जी आप ज़रा व्यूवर्स को ये बता दीजिए कि ये सालाना बकरी अगर कोई बंदा पालना चाहे तो कितना प्रॉफिट कमा लेता है 10 बकरी के अंदर? कोई पालना चाहता मान लो नए बंदा है, कोई 10 बकरी अगर पालना चाहता है तो कितना उसका प्रॉफिट आ जाएगा, कितना वो साल के अंदर कमा लेगा, ये ज़रा व्यूवर्स को बता दीजिए आप। उसमें कम से कम मेरे हिसाब से 10 बकरी में खर्चा निकाल के 1.25 से 1.5 लाख रुपए तक बन जाता है। बन जाता है। और अलग अलग फ़ायदे हैं। देखो अगर क्वालिटी का बच्चे हैं तो उनका अलग रेट रहता है, जैसे 20-25 हज़ार का बच्चा होता है और एक 7-8 कटिंग के भाव का रेट बता रहा हूँ मैं। इस भाव में मतलब कटिंग के भाव में भी आप बच्चे बेचते हो जी मटन पर्पज से, तो उनमें आपके 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का 10 बकरियों में एक सीज़न के अंदर आ जाता है। बिल्कुल। जैसे 16 महीने में 2 सीज़न आए तो 3 लाख के करीबन पहुँच जाता है। हाँ जी हाँ जी समझ गए? बिल्कुल ये चीज़ रहती है उनमें। तो वो जब आदमी संभालेगा, शुरुआत करेगा, तब पता चलेगा उस हिसाब के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो इंटरेस्ट रहेगा तो जैसे इंटरेस्ट रहेगा उस हिसाब से बकरी खरीद लेगा बंदा। 2 बार बच्चे दे देती है ना, हाँ जी किसी ने 2-2 दिए हैं तो 16,000 के बच्चे बन जाते हैं 3-4 महीने के, 5 महीने के। हाँ जी और फिर बाद में वापस 2 दे दिए तो 30-32 हज़ार के बच्चे बन गए हो। हाँ जी हाँ जी। तो जैसे आपकी बकरियों का दूध कैपेसिटी कितनी हो जाती है? जैसे 1.25 लीटर तक दूध रहता है इनके। एक टाइम का? ग्रेजिंग में है ये। हाँ जी, अभी ग्रेजिंग में है। 1-1.25 लीटर दूध आता है इनके तो। हाँ जी अगर हाँ जी आप अनाज खिला के स्पेशल तैयार करो तो उनके थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे 1.5 लीटर तक, कोई सी बकरियाँ 1.5 लीटर तक भी पहुंच जाती है। हाँ हाँ और जो ये 5 लीटर 6 लीटर बना रहे हैं वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। नए नए जो खरीदार आते हैं तो वो फंस जाते हैं। हाँ, मिनी मान के 5 चलो किलो कम दूध से बकरी के नहीं 3 टाइम 3 किलो मान के चले कम से कम आपको। हाँ 2-2.5 लीटर दूध के करीबन निकल जाए, ठीक है। हाँ बाकी बनाने को 5 किलो बता दूं, 8 किलो बता दूं। बिल्कुल। और कोई काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं आपने हाँ जी हाँ जी हाँ कि जी उनमें 5 लाख 10 बकरी में बच रहा है, 8 लाख 10 बकरी में बच रहा है। हाँ जी। ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात हाँ, है। वो बेवकूफ़ बनाने वाली कस्टमरों बात को है। खींचने, आकर्षित करने का तरीका है, और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कस्टमर। बस्ता इतना ही है, हाँ जी हाँ जी। क्योंकि सारा बस्ता थोड़ी ना, खर्चा भी तो आता है। खर्चा भी आएगा। भाई आपकी लेबर है, बिल्कुल। फीड है, हर चीज़ खर्चा आ रहा है ना। हर चीज़ खर्चा आएगा। बिजली पानी हर चीज़ है, तो वो काट के आप करोगे तो 1.25 लाख से
1.5 लाख तक का छोटे बच्चों का एक सीजन में आ जाता है, दूसरे सीजन में वही 1.5 लाख तक का उसमें आ जाता है मटन पर्पज से। बिल्कुल। ब्रीडिंग पर्पज से आप सेल करते हो तो उसमें 1.5 लाख का एक्स्ट्रा भी मिल सकता है आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी आपका, Thank you. हमारे चैनल के अंदर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।